हाय फ्रेंड्स, आज हमारी शॉर्ट हैंड की सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको व्यंजनों को मिलाना सिखाऊंगी। कैसे हम व्यंजनों को मिलाते हैं, ये दूसरा अभ्यास है आज का हमारा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। तो हम आज व्यंजन को मिलाएंगे। तो इसके भी कई नियम है व्यंजन को कैसे मिलाना है, जो मैं आपको बता देती हूँ। आपको इनको ध्यान रख करके तभी मिलाना है व्यंजन को, ठीक है। व्यंजन को मिलाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कलम कागज़ से ना उठे और जहाँ पर पहले व्यंजन का अंत हो वहीं से दूसरा आरंभ हो। जैसे ये व्यंजन लिखे हुए हैं उनको मैं समझा देती हूँ, ठीक है। सा बनाने के लिए सा का। इसकी पहली वीडियो में मैंने आपको सभी व्यंजन बनाना सिखाए थे, तो आप इसकी मेरी पहली वीडियो देख करके सेकंड वीडियो को फिर देखें। टक बनाएंगे टा का, ये हमारा हल्का होता है, टा भी होता है का भी होता है। पक बनाने के लिए पा का, ये हमारे लाइन के ऊपर ही बनेंगे सभी व्यंजन। पेंसिल हमको नहीं उठानी है, बीच बीच में पूरा शब्द लिख जाए उसके बाद ही उठाना है। बा बनाने के लिए बा गहरा बनाएंगे और गा को भी गहरा कर देंगे। मैं कॉपी पर इसलिए समझा रही हूँ जिससे कि आपको समझ आ सके कि कैसे बनाना है। लर लिखने के लिए ला बनाएंगे लाइन पर, उसी को ऊपर की ओर ले जाएंगे। जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में हमारे व्यंजन चलेंगे। मक के लिए हम माँ बनाएंगे का बनाएंगे, ये हमारे दोनों हल्के होते हैं। अब आता है धल, धा बनाएंगे और ला बनाएंगे। ध्यान रहे कि हम दोनों प्रकार से धा बना सकते हैं, बायां भी और दायां भी, इस तरह से। बट ये हमें सूटेबल होगा, ये हमारा जल्दी बन जाएगा, तो इसलिए हमको इसको बनाना है। घल के लिए घा बनाएंगे, घा गहरा होता है और ये काटा भी जाता है, उसको बाद में काटना। और ये ला, हमको रुकना नहीं है, तुरंत बनाना है स्पीड में, इसको हम बाद में काटेंगे इस तरह से। अब हमारा सेकंड नियम आता है, जब दो व्यंजन मिलते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नीचे आने वाला या ऊपर जाने वाला प्रथम अक्षर कॉपी की रेखा पर हो। दूसरे अक्षर लाइन से कहीं भी आ सकते हैं, जैसे पढ़, पा हमारा लाइन पर आएगा। अब इसके बाद ड़ा आता है। ड़ा दो प्रकार के बनते हैं। ड़ा को हम रा की तरह पढ़ेंगे, तो एक रा ऐसा बनेगा तो इसको ऐसे काट देंगे। रा को हम काट देंगे तो उसको रा पढ़ा जाएगा, ठीक है। और ऐसा बनेगा एक ये वाला ऊपर से नीचे की ओर, इसको हम ऐसे काट देंगे, ये भी हमारा हल्का रहेगा। टब बनाने के लिए टा बनाएंगे हल्का सीधा, पा बनाएंगे। ध्यान रहे कि इनकी लेंथ 1 सेंटीमीटर के लगभग ही होनी चाहिए, छोटा बड़ा ना करें। चा बनाने के लिए चा बनाएंगे ऊपर से नीचे की ओर, गा गहरा होता है तो गा गहरा बनाएंगे। पेंसिल को हमें नहीं उठाना है बार बार। फा के लिए फा टा, ये नहीं कि हम बीच में पहले ही इसको काट दें, हमको बाद में काटना है इसको। दड़ बनाएंगे, दड़ दोनों प्रकार से बन जाएगा, ये दोनों गहरे अक्षर हैं तो हमें गहरा ही बनाना है। बायां भी बन जाएगा और दायां भी बन जाएगा, इस तरह से जो आपको सूटेबल लगे वो बनाएंगे। झफ, झा हमारा गहरा होता है और फा हमारा हल्का होता है, तो पेंसिल हमें उसी प्रकार से लानी है, पहले गहरा फिर हल्का। तन, तन हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, जो आपको सूटेबल लगे। टन हल्का और ये हल्का ना। अब इसके बाद हमारा थर्ड नियम आता है, वो भी मैं बता देती हूँ। का वर्ग के अक्षर मा, ना और रा नीचे या ऊपर आने वाले अक्षर नहीं हैं, बल्कि आड़े अक्षर हैं। इसलिए ये अक्षर पहले आते हैं और इनके बाद नीचे आने वाले अक्षर आते हैं, तो ये रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं। जैसे आड़े वाले अक्षर मतलब जो लाइन पर लिखे जाते हैं, जो ऊपर से और नीचे की ओर नहीं आते हैं। इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं। खट, खट को हम लाइन के ऊपर लिखेंगे, बाद में काटेंगे खा को, ये दोनों हल्के होते हैं। मद, मद को माँ को ऊपर लिखेंगे, दा ये नीचे का आएगा, जिससे हमारी ये लाइन पर ही अक्षर कंप्लीट मोनो बन जाएं, इसलिए।
गा ऊपर आएगा, बाई। ये दोनों गहरे होते हैं तो दोनों को गहरा कर दिया है। हल्का और गहरा समझ में तो आ रहा है ना। ये देखो ये खट है, ये देखो ये हल्का दिखाई दे रहा है, ये मद ये गहरा दिखाई दे रहा है। ये पेंसिल ही ऐसी है, इससे आ जाता है समझ में। का ट, ये दोनों हल्के हैं। पा ऊपर से नीचे की ओर और टा भी नीचे से के ऊपर। अब इसके बाद हमारा चौथा नियम आता है। का वर्ग के अक्षर मा, ना, ड़ा के बाद ऊपर जाने वाले अक्षर आए तो ये अक्षर कॉपी की रेखा पर से आरंभ होते हैं। जैसे ये इस अभी तो हमने सीखा, अगर का वर्ग के बाद कोई व्यंजन नीचे आता है तो हमें रेखा के ऊपर से लिखना है। अब इसके ऊपर जाने वाले व्यंजन आते हैं तो हमको ये वर्ड लाइन पर लिखना है, ये अक्षर, और उसके बाद हमको ऊपर की ओर ले जाना है। कल, का लाइन पर आएगा, इस तरह से ऊपर ला चला जाएगा। का वा, ये हल्के रहेंगे। ना वा। अब इसके बाद एक और नियम आता है। अगर इन अक्षरों के बाद नीचे आने वाले अक्षर नहीं आते बल्कि दूसरे आड़े अक्षर आते हैं तो भी अक्षर रेखा पर से ही आरंभ होते हैं। अगर इसके बाद आड़े अक्षर ही आते हैं तो वो रेखा पर ही लिखे जाएंगे। जैसे मा, ना, इसको हम लाइन के ऊपर लिखने से कोई मतलब नहीं है, इसको हम लाइन पर ही लिखेंगे। नक, ये लाइन पर ही रहेंगे। कन, ये सभी हल्के हैं, ये गा गहरा होता है तो इसको गहरा कर देंगे। ना, मा, पेंसिल रोकनी नहीं है बीच में। मा, का, ये हल्के हो गए। देन लास्ट हमारा नियम है। जब दो या दो से अधिक आड़ी रेखाएं एक साथ आएँ और उनके पश्चात नीचे आने वाली रेखाएं आए तो आड़ी रेखाएं कॉपी की रेखा के ऊपर लिखी जाती हैं। जैसे म, न, प। इसके बाद नीचे आने वाली रेखा आएगी तो हमें ऊपर ही लिखना पड़ेगा, क्यों ना दो हों, ठीक है। का, ना, प। अगर हम इसको लाइन पर लिखेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ये गलत माना जाएगा। का, न, र, इसको मैं नीचे समझा देती हूँ। का, न, र, ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये हुई आज की हमारी दूसरी अभ्यास। इसकी तीसरी अभ्यास आपको कल मिलेगी। उसमें मैं आपको बताऊंगी इसके स्थान कहाँ होते हैं और ये दायां बायां, जिससे आपको आगे और भी नियम आएंगे उसके काम आएंगे, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई हो तो। थैंक यू।